नमस्कार किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर। आप देख रहे हैं एक किसान न्यूज यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज़्यादातर किसान भाइयों ने धान की जो नर्सरी डाल रखी है उसमें पीलापन देखने को किसान भाइयों मिल रहा है। पीलापन देखने को जब किसान भाइयों की ज़्यादातर नर्सरी में देखने को मिल रहा है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से खाद का हम उपयोग करें जिससे हमारी जो धान की नर्सरी में पीलापन दूर हो जाए, और पीलापन किन कारण से हमारे धान की नर्सरी में देखने को मिलता है। आज की वीडियो में इस टॉपिक पर हम बारीकी से बात करने वाले हैं, परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, जिन्होंने धान की नर्सरी डाल रखी है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाले समय में भी हम धान की क्रॉप से संबंधित वीडियो इस चैनल के माध्यम से समय समय पर लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। किसान भाई, ज्यादा कुछ न भटकाते हुए अपने आते हैं मेन टॉपिक पर। जैसा कि आप जो है यह जो है वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारे धान की नर्सरी में है जो पीलापन देखने को मिल रहा है। और पीलापन की अगर हम बात करें तो पीलापन 3-4 मुख्य कारण होते हैं जिनके कारण हमारे धान की नर्सरी में पीलापन देखने को मिलता है। पहले कारण की जब हम बात करें कि जो पोषक तत्वों की कमी हमारे धान की नर्सरी में आ जाती है, तब भी हमारे धान की नर्सरी में जो पीलापन देखने को मिलता है। पोषक तत्वों की जब हम बात करें तो जिंक की कमी के कारण देखते हैं कि हमारे धान की नर्सरी में जो पीलापन देखने को मिलता है। जिंक पोषक तत्व की कमी के कारण धान की जो जो पौधे की पत्तियां होती हैं, जो धान के जो नर्सरी होती है, वो पीली दिखाई देती है, पौधा पीला दिखाई देता है, पौधा अच्छी तरीके से बर्बाद नहीं करता है। और जिंक पोषक तत्व की कमी के कारण धान की नर्सरी में खैरा रोग देखने को मिलता है, जिसमें पीली पौधे की पत्तियां दिखाई देती हैं, पौधा अच्छी तरीके से बर्बाद नहीं करता है। तो जिंक की पूर्ति के लिए हमें जिंक सल्फेट का उपयोग करना चाहिए। जिंक सल्फेट जो मोनोहाइड्रेट नाम की आपको 33% मार्केट में विभिन्न कंपनियों की मिल जाएगी। अगर आपने 1 बीघा धान की नर्सरी डाल रखी है, उसमें आपको जो जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट है, वो 1 किलो जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट और साथ में यूरिया 4 से 5 किलो अच्छी तरीके से मिलाकर अगर आप बखेर देते हैं, तो आपके जो धान की नर्सरी में जिंक पोषक तत्व की कमी के कारण जो पीलापन देखने को मिल रहा है, वह किसान भाइयों कंट्रोल हो जाता है। दूसरे पोषक तत्व की जब हम बात करें तो आप जो देखते हैं कि आयरन पोषक तत्व होता है, उसके कारण भी हमारे धान की नर्सरी है, उसके पौधे हैं जो पीले दिखाई देती हैं, पत्तियां पीली दिखाई देती हैं। सल्फर पोषक तत्व होता है, उसके कारण भी हमारे धान की जो नर्सरी है वो पीली दिखाई देती है, पौधे की पत्तियां पीली दिखाई देती हैं, पूरा पौधा है धान का वो पीला दिखाई देता है, पौधे की अच्छी तरीके से ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देती है। तो पौधे में हमारे जिंक की कमी है, आयरन की कमी है, या सल्फर की कमी है, किसी पोषक तत्व की कमी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की किसी की पोषक तत्व की कमी है, तो आप मार्केट में विभिन्न कंपनियों की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो सल्फर आपको मिल जाएगी, जिसमें सल्फर होती है, जिंक होती है 6%, उसके अलावा कॉपर होती है, कॉपर के अलावा मैग्नीशियम, अन्य पोषक तत्व होते हैं, जिसका उपयोग अगर आप अपने धान की नर्सरी में, अगर आपने 1 बीघा धान की नर्सरी डाल रखी है, उसमें 1 किलो माइक्रोटन सल्फर का उपयोग कर देते हैं, तो उसमें आयरन की भी पूर्ति हो जाती है, हमारी धान की नर्सरी में जिंक की भी पूर्ति हो जाती है, सल्फर की भी पूर्ति हो जाती है। उसके अलावा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अन्न होते हैं उनकी भी पूर्ति हमारी धान की नर्सरी में देखने को इस माइक्रोटन सल्फर के उपयोग करने से देखने को मिलती है। अगर इसका उपयोग कर देते हैं हम अपने धान की नर्सरी में माइक्रोटन सल्फर का 1 किलो 1 बीघा में, तो आपके जो धान की नर्सरी में पीलापन देखने को मिल रहा है, वो किसान भाइयों आपको 6 से 7 दिन में दूर हो जाता है। इसके साथ आप यूरिया 3 से 4 किलो प्रति बीघा के अनुसार अगर आप मिलाकर लगा सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी आप मिलाकर लगा देते हैं, तो आपको इसका रिजल्ट है बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें फफूंदी के कारण हमारे धान की नर्सरी में जो पीलापन देखने को मिल रहा है, और हमारी जो पौधे की पत्तियां हैं वो पीली पीली दिखाई दे रही हैं, तो फफूंदी को कंट्रोल करने के लिए हमारे धान की नर्सरी में हमें जो कार्बनियम 12% होता है, मैंकोजेब 63% वाला फफूंदी नाशक का अगर आप स्प्रे के रूप में स्प्रे कर देते हैं, 2 ग्राम पर लीटर पानी के अनुसार स्प्रे अपनी धान की नर्सरी में कर देते हैं,
तो हमारे जो धान की नर्सरी में जो फफूंदी के कारण जो पीलापन देखने को मिल रहा है, वह किसान भाइयों कंट्रोल हो जाता है। अगर हम चौथे कारण की जब हम बात करें तो चौथा मुख्य कारण है कि दोपहर के समय अगर हम अपने धान की नर्सरी में अधिक पानी का भराव करके रखते हैं, तब भी हमारे धान की जो नर्सरी में जो पानी दोपहर के समय गर्म हो जाता है, तब भी हमारे धान की नर्सरी है वह पीली दिखाई देती है, पौधे की पत्तियां पीली दिखाई देती हैं, पौधा भी पीला दिखाई देता है। तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपनी धान की नर्सरी में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। दोपहर के समय अपनी धान की नर्सरी में ज़्यादा पानी भरकर नहीं रखें। अगर दोपहर के समय अगर आप ज़्यादा पानी भरकर रखते हैं और पानी दोपहर में गर्म हो जाता है, तब भी हमारे धान की नर्सरी में पीलापन देखने को किसान भाइयों मिलता है। तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए पानी का अपनी धान की नर्सरी में कि दोपहर के समय पानी का उपयोग नहीं करें। पानी आप दोपहर के समय भरा हुआ हो तो अपने खेत से निकाल दें। किसान भाइयों, ये जो मुख्य कारण थे, इन कारण को अगर आप समय रहते हुए अपनी धान की नर्सरी में पूर्ति करते हैं और समय के अनुसार अगर आप काम करते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप अपनी धान की नर्सरी 20 से 25 दिन में तैयार एक अच्छी हष्ट-पुष्ट नर्सरी तैयार कर सकते हैं और अपनी धान की नर्सरी से पीलापन हटाने में कामयाब हो सकते हैं। किसान भाइयों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अन्य किसानों में शेयर करें, जिससे अन्य किसानों को भी ये जानकारी मिल सके। तो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।